हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब फोटोशॉप के एक बहुत अहम टॉपिक के साथ। तो आज का टूल्स जैसा कि डॉज एंड बर्न टूल है, इसके अलावा स्मज टूल है, ये तमाम टूल्स ऐसे हैं जो कि हम फोटो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा काम में लेके आते हैं, पिक्चर्स में काम में लेके आते हैं। इसके अलावा काफ़ी आर्ट वर्क में भी इसका हम यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना ताख़ीर किए स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप का आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 15, जिसमें आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे डॉज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं किसी इमेज की तरफ। अब देखिए यहाँ पे कॉइन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे डॉज, बर्न एंड स्पंज टूल, इनका काम क्या होता है। यूजुअली हम फोटो एडिटिंग में इसको बहुत काम करते हैं। बाकी एक लैंडस्केप्स पे और काफ़ी सारे इमेजेस में डिटेल के लिए हम इसको यूजली हम यूज़ करते हैं। किसी भी इमेज में अगर हमें डिटेल देनी हो, हमें डेप्थ देनी हो, तो इसके लिए हम इसको, इन तमाम टूल्स को एज़ पर रिक्वायरमेंट हम यूज़ करते हैं। डॉज टूल को यूज़ करने से पहले आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने देखा होगा रेंज के अंदर 3 कैटेगरीज दी हुई हैं, शेडो, मिड टोन एंड हाईलाइट्स। इनका यूज़ क्या होता है। यहाँ पे मैंने 2 कॉपी ली हुई थी, एक कॉपी और ले लेता हूँ कंट्रोल जे। अच्छा, आपने शेडो दे दिया और एक हम ले लेते हैं कंट्रोल जे से ओरिजिनल इमेज, यहाँ रख लेते हैं ओरिजिनल, ताकि पता चले कि हमने काम क्या किया बेसिकली। अब हम चलते हैं ओरिजिनल वाले को हम हाइड कर लेते हैं, शेडो में चलते हैं। शेडो में जाके हम देखेंगे क्या लेंगे, डॉज टूल लेने के बाद हाईलाइट नहीं, हम शेडो लेंगे और यहाँ पे देखेंगे एक्सपोजर वही काम करता है जो कि ब्रश के अंदर फ्लो काम करता है। हम कम या ज़्यादा यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर हमें बहुत तेज़ एक्सपोजर देना हो, तेज़ फ्लो देना हो, यहाँ से दे सकते हैं। अगर हमें लाइट देना हो तो यहाँ से दे सकते हैं। इसको हम रखेंगे, नॉर्मल रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम काम करेंगे शेडो पे। शेडो को हम यूज़ करेंगे इस तरह से पूरे कॉइन के ऊपर, आप देख सकते हैं। अब आई बन करके देखते हैं। अब ओरिजिनल इमेज क्या था, ये था। इसने क्या किया, शेडो ने हल्का सा रिएक्ट किया है, हल्का सा इसको लाइटर कर दिया है। इसकी आई बंद करते हैं। अब जाते हैं मिड टोन की तरफ। यहाँ से हम लेते हैं मिड टोन और मिड टोन को भी इसी तरह से पूरे कॉइन के ऊपर ब्रश चला देते हैं। अब ये देखें मिड टोन उससे ज़्यादा रिएक्ट किया है। अगर हम देखते हैं एंड में और आते हैं हाईलाइट की तरफ। हाईलाइट को हम जाते हैं यहाँ पर, हाईलाइट को हम करते हैं इस तरह से पूरे कॉइन के ऊपर हाईलाइट कर देते हैं। अब आप देखें ये हाईलाइट, ये मिड टोन, ये शेडो और ये हमारा ओरिजिनल इमेज था। अब ओरिजिनल से मैं एंड में चलता हूँ, हाईलाइट कितना फ़र्क आया है। अब देख रहे हैं बिल्कुल आपका जो लुक है बहुत ज़्यादा इसने डिटेल दे दी है इस कॉइन को। डॉज टूल को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल और बताता चलूँ। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ली हुई है, यस। अब इसके अंदर मुझे पिक्चर वैसे तो परफेक्ट पिक्चर लग रही है, लेकिन इसके अंदर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग का मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है। आगे चल के फ़ोटो एडिटिंग में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, किस तरह से लाइट बैलेंस करते हैं, किस तरह से कलर बैलेंस करते हैं, किस तरह से पिक्चर के अंदर डिटेल दे सकते हैं। बट आज का जैसा कि टॉपिक है डॉज एंड बर्न का, थोड़ा सा इसको मुझे बताना ज़रूरी समझता हूँ। अब देखें एक्सपोजर मैंने लिया हुआ 50%। शेडो की जगह मैं मिड टोन रखूँगा। यूजुअली मिड टोन हम रख के काम कर सकते हैं ताकि हमें कोई बैलेंस काम हो। अब मैंने लिया एक्सपोजर। देखिए एक्सपोजर का काम क्या होता है। मैंने क्या किया, इस पिक्चर की मैंने कंट्रोल जैसे कॉपी ली। अगर मैं 14% लिया हुआ, मैंने इस पर एक बार ब्रश चलाता हूँ। अब सी कितना फ़र्क पड़ा इसके अंदर, बिल्कुल लाइट फ़र्क पड़ा। सेकंड स्टेप में एक्सपोजर को मैं बढ़ा देता हूँ, काफ़ी सारा पिक्चर सेलेक्ट की। अब ये देखें एकदम से वाइटनेस आ गई। ये हमारे लिए मुनासिब नहीं होता, इससे हम कंट्रोल पिक्चर को नहीं कर सकते सही तरह से। तो एक्सपोजर को बहुत ध्यान से रखना, बहुत लाइट रख के काम करेंगे ताकि हमारी पिक्चर ख़राब ना हो। इसको मैं अनडू करता हूँ, इस पिक्चर को कंट्रोल जे से कॉपी ली। अब
इसके अंदर क्या काम कर सकते हैं, मिड टोन रखा मैंने, एक्सपोजर 23 से थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। ओके, अब देखिए मुझे यहाँ पे जैसे कि लाइट थोड़ी सी कम फील हो रही है इस तरफ, क्या करेंगे, डॉज टू लिया और बिल्कुल आराम आराम से इस जगह में हम लाइटिंग ला सकते हैं बैलेंस तरीके से। ब्रश वही स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग का इशू हो रहा था इस तरफ, और ये आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। आगे चल के एडोब फोटोशॉप में काफ़ी ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं जिसके अंदर हम लाइटिंग पर डिस्कस करेंगे, हम कलर बैलेंस पर डिस्कस करेंगे, डॉज एंड बर्न्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं ट्यूटोरियल्स में एडोब फोटोशॉप के। आप डॉज के नीचे आप देख रहे होंगे बर्न टूल, जैसा कि नाम से जाहिर है कि बर्न जलना या डार्क करना। अगर इसको मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बालों के यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डार्कनेस देनी हो तो मैं इस तरह से आराम से, लेकिन इसके अंदर बर्न के अंदर हम एक्सपोजर को काफ़ी कम रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है फ़ौरन। मैंने क्या रखा हुआ है, वही मिड टोन रखी हुई है, और मैं थोड़ा सा यहाँ से डार्कनेस देनी है बिल्कुल कॉर्नर से, आप देख सकते हैं सी। तो जैसा कि बताया कि पिक्चर्स के अंदर बहुत हमें डिटेल में काम करना होता है और आगे चलकर करेंगे। आपका जो नेक्स्ट टूल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्पंज टूल। स्पंज से क्या मुराद है, जैसा कि हम बोलते हैं कि किसी चीज़ को जज्ब करना, तो इसका काम क्या होता है। अब इसके लिए एक इमेज कलरफुल सा खोल लेते हैं, काफ़ी सारा कलरफुल एक इमेज मैंने खोल लिया ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि हम किस तरह से स्पंज टूल को काम में लेके आ सकते हैं। वही चीज़ थोड़ा सा ब्रश को बड़ा कर लेते हैं। ऊपर देख रहे होंगे दो चीज़ें दी हुई हैं, सैचुरेट और डीसैचुरेट। सैचुरेट से मुराद ये होती है कि अगर हमें कलर को इन्हेंस करना हो, किसी भी कलर को हमें और शार्प करना हो, शार्पनेस की तरफ लेके जाना हो, तो क्या करेंगे, ये सैचुरेट पे रखेंगे। सैचुरेट रख के आप देखेंगे क्या करेंगे। अब देखिए मैं इसको अगर मैं ब्रश चलाता हूँ यहाँ पर इतने हिस्से में, ठीक है, सारे कलर्स इसके अंदर आ रहे हैं। मैं इसको ले जाता हूँ थोड़ा सा ऊपर तक भी, जूम करते हैं। अब ये देखें आप, तो डलनेस आ रही थी, और जैसे मैंने सैचुरेशन करी यहाँ पर आप देख रहे होंगे वो सारे कलर थोड़े से इनहेंस हो गए, थोड़े से शार्प हो गए। अब डीसैचुरेट को अप्लाई करते हैं, इस तरफ अप्लाई करते हैं। मैंने क्या किया, डीसैचुरेट लिया और मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। एक्सपोजर मैंने फ्लो यहाँ पर दिया हुआ, इस पूरे हिस्से में मैंने अप्लाई एक तरफ कर दिया। अब आप देख सकते हैं आई बंद करेंगे, ये बिफोर, आप सिर्फ नज़र रखेंगे जहाँ हमने अप्लाई किया हुआ है। ये कलर काफ़ी थोड़े से डार्क कलर कर दिए इसने, पहले से डार्क कर दिए, तो डी सैचुरेशन हो गई। चलिए हमेशा की तरह मैं आपको एक असाइनमेंट करके बताता हूँ रिगार्डिंग द डॉज एंड बर्न टूल, ताकि आप मज़ीद अंडरस्टैंड कर सके कि डॉज एंड बर्न को हम किस किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि ये पीएनजी फॉर्म में दिया हुआ है क्योंकि ये लेयर पर रखा हुआ है। अच्छा, इसको एक काम करते हैं कि कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको इसके पीछे डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, कंट्रोल, इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया और इसको लेयर को लॉक कर दिया, डिस्टर्ब ना हो। कंट्रोल टी से थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हम किस तरह से बर्न एंड डॉज यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले फ़िल्टर, फ़िल्टर में जाएंगे डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट में जाएंगे, यहाँ पर एक दिया हुआ है फ़िल्टर वेव, वेव का फ़िल्टर दिया हुआ है। अब वेव का फ़िल्टर आप देख रहे होंगे कि इस फ्लैग को इसने वेव में कर दिया, जैसे कि लहरा रहा होता है। इसको हम अगर हम सेटिंग करना चाह रहे हैं कि यहाँ से सेट कर सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। यहाँ से नंबर ऑफ़ जनरेटर 5 दिए हुए हैं, इसको मैं 6 करके देखता हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। इसको मैंने थोड़ा सा इस तरफ कर दिया। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड को देखते हैं क्या करता है ना, थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको। इसको अगर बढ़ाना हो तो देखें ये इस तरह से बढ़ा सकते। देखिए जब तक अब फ़िल्टर वो चीज़ होती है जिससे आप, जब तक हम खेलेंगे नहीं फ़िल्टर से, फ़िल्टर को अप्लाई नहीं करेंगे इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तब तक आपको फ़िल्टर कभी भी समझ में नहीं आएंगे, भले वो एडोब इलस्ट्रेटर के हों या भले से वो एडोब फोटोशॉप के फ़िल्टर्स हों। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारा झंडा अब लहराने लग गया। अब इसके अंदर डिटेल देनी है विद द हेल्प ऑफ डॉज एंड बर्न, वो कैसे देंगे। चलिए अब डॉज का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेंगे हम मिड टोन, मिड टोन के बाद एक्सप्लोजर हम बहुत कम रखेंगे, देख रहे होंगे आपका मैंने 8 रखा हुआ है एक्सप्लोजर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉज शील को यूज़ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए इसके अंदर
इसके अंदर सारा जो काम है वो आपके ब्रश के साइज़ का है, कहीं मैं ब्रश छोटा करूँगा कहीं बड़ा करूँगा, ठीक है। यहाँ से मुझे बड़ा करना है छोटा करना है, इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है और उसको आपने कैच करना है। जहाँ ब्रश बड़ा चाहिए होगा बड़ा करेंगे, जहाँ छोटा चाहिए होगा वहाँ पे छोटा ब्रश यूज़ करेंगे। बस आपको ये ख्याल रखना है कि फ़्लो को आपने बहुत कम रखना है, फ़्लो ज़्यादा रखा यानी कि एक्सपोजर ज़्यादा रखा तो फिर आपका काम डिटेल में नहीं कर सकेंगे। और जहाँ ज़रा सा भी ख़राब आपको लगे काम फ़ौरन अंडू कर दीजिएगा, आगे नहीं बढ़िएगा वरना इसका भी काम ख़राब हो सकता है। बर्न टूल लेते हैं अब। बर्न टूल को कहाँ यूज़ करना है, इसी के ऊपर नहीं यूज़ करेंगे, इनके साइड्स पे यूज़ करना है हमने बर्न टूल को। इसका देखें एक्सपोजर मैंने और कम रखा हुआ है, 4 रखा हुआ है। कि मेरी कोशिश ये है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी से करना पड़ रहा है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक इतनी डिटेल काफ़ी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम डॉज टूल एंड बर्न टूल को मिलाकर किस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। ये जो टूल आपको आज मैंने सिखाया ये आगे चलकर फैशन इलस्ट्रेशन में बहुत काम आएगा। इसके अंदर फैशन इलस्ट्रेशन के अंदर जब डिटेल देनी होगी फैब्रिक की, इसके अलावा टेक्सटाइल प्रिंट डिज़ाइन में जो हम मैपिंग करेंगे, मैप करेंगे या मॉकअप्स बनाएंगे, इसके अंदर ये टूल बहुत यूज़ होने वाला है। जाते जाते तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट, मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर लाजमी करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।